गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको भली प्रकार से मालूम है कि ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत कुछ तो ऐसे टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से जो नज़दीक में आपकी परीक्षाएं होंगी, एनुअल एग्ज़ाम या और भी जो एग्ज़ाम्स आपकी होती हैं, चाहे वो असाइनमेंट के रूप में हो, इकाई मूल्यांकन यूनिट टेस्ट के रूप में हो, निश्चित रूप से आवश्यक हैं। तो वो तो वीडियो के रूप में आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कुछ का मैंने रिवीजन भी शुरू कर दिया है। जो मेन टॉपिक्स आपके हैं, जैसे एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करें, तो एक्टिव से पैसिव केवल टेंसेज में ही हम चेंज करना नहीं जानते हैं, और यही हमने नहीं सीखा है और न इतने आएगा। टेंसों के जो टेंस हमने एक्टिव वाइज में पढ़े हैं, उनके पैसिव वाइज तो हमको बननी ही चाहिए। साथ ही साथ मॉडल वर्ब से निर्मित सेंटेंसेस की एक्टिव वाइज कैसे बनेगी, ठीक, दूसरी बात हुई है। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वाइज कैसे बनेगी। लेट से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं या लेट का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वर्ब का, उसका पैसिव वाइज कैसे बनेगी। और इन्फिनिटिव जो होते हैं, क्रिया में टू लगा करके जो बनाते हैं, उनसे निर्मित जो सेंटेंस होते हैं, उनकी पैसिव वाइज कैसे बनेगी। इसके संबंध में, पैसिव वाइज के संबंध में रिवीजन मैंने प्रारंभ कर दिया है वीडियोस के माध्यम से। ऐसा नहीं कि पुराने वीडियोस को निकाल करके मैं रिवीजन करा रहा हूं, ऐसा नहीं है। पुनः बोर्ड पर, श्याम पट पर पुनः कुछ और सरलतम रूप से या और कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ करके रूल्स रेगुलेशंस को बताते हुए, नियमों को बताते हुए रिवीजन की श्रृंखला हमने शुरू की है पैसिव वाइज के माध्यम से। और वो वीडियोस मैंने पैसिव वाइज वाला जो चैप्टर है, रिवीजन का चैप्टर, वो आपका समाप्त भी हो चुका है। तो आज मुझे लगा कि मैं दूसरा नया टॉपिक शुरू करूं। इसके पहले क्यों ना एक एडवांस स्ट्रक्चर, जिसका हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भाव इस प्रकार के आ जाते हैं और हम मन महसूस कर रह जाते हैं कि हमको ये वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्यों नहीं बनता, या हम करते भी हैं तो गलत करते हैं। भाई हमें जितनी समझ होगी, है ना, हम उसी प्रकार से उसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन परफेक्ट हमारा ट्रांसलेशन रहे, सही ट्रांसलेशन हम करें, सही अनुवाद हम करें इंग्लिश में, या यूँ कहिए कि कन्वर्सेशन हम जो करें वो सही करें। इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि आज वर्तमान में जिसकी ज़रूरत है स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत, बीच बीच में और भी कई आपके एडवांस स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, कुछ दिया होगा, कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी क्रिएट करके मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट में सेव किए हैं, रखे हैं, पब्लिक में है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि एक तरफ से मैं आपको वीडियोज शेयर आपके साथ कर रहा हूं, तो जैसे ही उनका क्रम आएगा वो वीडियोज आपको मिलेंगे और उनका लाभ आप बोलने चालने में निश्चित रूप से उठा सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो। यदि आप नहीं चाहेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपके गूगल क्लास में पड़ा रहेगा, कोई उसका फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे लगा कि एक छोटा सा टॉपिक लेकर के एडवांस स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्यों ना मैं आपसे कुछ बात करूं। तो चलिए देर न करके बात करता हूं मैं। जैसे हम अक्सर आपस में जब मिलते हैं तो बोलते भी हैं कि तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अब बताइए इस हिंदी वाक्य को हम ट्रांसलेशन कैसे करें, जबकि है बहुत ईजी। लगभग चाहे क्रिया में आईएनजी वाला रूप हो, चाहे टू प्लस वर्ब का रूप हो, जिसको अपन इन्फिनिटिव कहते हैं, क्रिया में आईएनजी लगा वाला जो आपका शब्द वर्ड होगा, ठीक, तो वो तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो जेरेंड के रूप में होगा। अब इनके वीडियोज, हालांकि जेरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स आपके तीन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल के कई आपके भाग होते हैं। इन सब के वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना डाले हैं। समय समय पर, जैसे ही समय उसका क्रम आएगा, टर्न बाय टर्न वो आपको मिलेंगे। आप उनको आनंद से देखिए, है ना, उनको समझने का प्रयास करिए और नोट डाउन जरूर करेंगे। हाँ, यदि आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो मैंने कई बार आग्रह किया है और अभी भी वही चीज़ बोल रहा हूँ कि वीडियो में अगर कोई दिक्कत होती है, मेरी बात आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में बात करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कंप्लेन को दर्ज करिए, अपनी बात को रखिए ना। अरे उसमें कौन सी शर्म की बात है, या उसमें कौन सी डरने की बात है। तो आप अपने मन की बात हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे?
पर्टिकुलर टीचर तो मैं हूँ या अदर सब्जेक्ट के टीचर आपके ऑलरेडी आपको टीचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप यदि अपने संबंधित टीचर से अपनी बात नहीं रख सकते उनके सामने, तो फिर किससे आप अपनी बात रखेंगे? भाई एक विद्यार्थी होता है अपने शिक्षक के सामने उसको क्या बहुत आनंद पूर्वक और बिना झिझक के अपनी बात क्या रखने का दम होना चाहिए, उसको रखने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए। हाँ, ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप उस चीज को रखिए, उसको निश्चित रूप से उसका निदान आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो जैसे हमारे मन में भाव आते हैं कि तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा कोई मित्र है जो बहुत दिनों के बाद मिला और बार बार मैं ये सोचता था कि आखिर ये मित्र मेरा जो है कहाँ गायब हो गया भाई बहुत दिनों के बाद। उसका कोई इंडिविजुअल क्या मोबाइल नंबर भी नहीं है कि मैं उससे बात कर सकूं, बात क्या है। और अचानक एक दिन वो हो कहीं किसी स्थान पर मैं भी जा रहा था, या यूँ कहिए रेलवे स्टेशन में कहिए कि मैं भी कहीं की यात्रा में जा रहा था, और वो भी उसी ट्रेन में जिस ट्रेन से मुझे जाना था। ठीक, मैं स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहा था, ट्रेन उधर से आई, कुछ समय रुकना था ट्रेन को, ट्रेन रुकी तो स्वाभाविक है पैसेंजर जो होते हैं उतरते हैं, 2-4-10 मिनट समय लगता है ट्रेन को, तो कुछ सामान वामान लेने के लिए उतरते हैं नीचे अपने कंपार्टमेंट से, उतरे और अचानक उससे भेंट हो गई। तो अब लगे बात करने, किस कंपार्टमेंट में आपका रिजर्वेशन है? तो उन्होंने कहा वहाँ पर है। कंपार्टमेंट सब एक साथ रहते हैं तो बातें बहुत लंबी हो चुकी थी, इसलिए हम एक ही डिब्बे में, चूंकि मेरा जहाँ था वहाँ पर और भी मेरे साथ कोई थे, मैंने उनको कहा कि मैं उस डिब्बे में जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा मित्र आ गया है, मिल गया है मुझसे, मैं थोड़ा बात करके उससे आ रहा हूँ। बहुत बातें लंबी चौड़ी होने लगी तो ये भाव मन में आना कि तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, निश्चित रूप से हमारे मन में ये भाव उठेगा। तो अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कैसे करें? देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है आई लव, मतलब मुझे अच्छा लगता है। लव का मतलब केवल प्यार करना नहीं है, लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ मैं, है ना, मुझे बहुत पसंद है। आई लव मीटिंग यू, मीटिंग का मतलब मिलना, ध्यान रखेंगे, मीट माने मिलना, तो मीटिंग यू तुमसे मिलना, आई लव मीटिंग यू। अब एक चीज यहां पर कर सकते हैं कि मीटिंग को आप, नीचे मैंने लिखा है टू मीट भी कर सकते हैं, इन्फिनिटिव के रूप में बना सकते हैं, वर्ब के पहले टू लगा दीजिए, तो मीटिंग न लिख करके आप टू मीट कर सकते हैं। आई लव मीटिंग यू या टू मीट यू, कॉमा करेंगे और टॉकिंग टू यू, मतलब मुझे क्या है तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो किसको, है ना, मुझे तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप एक शब्द वो अंडरस्टूड है हालांकि, लेकिन आप इसमें जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कर दीजिए मुझे या मुझको, मुझे या मुझको जोड़ दीजिए। मुझे तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तो आई लव मीटिंग और टू मीट यू, कॉमा करेंगे और टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे मिलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इस सेंस को, सेंस नहीं बदलना चाहिए, इसमें हम और दूसरी प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने और करके लिखा है, इट फील्स सो गुड, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, टू मीट यू तुमसे मिलना, एंड टॉक टू यू, मतलब मुझे एक विशेष प्रकार का आनंद का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स, तो अब ये इट जो आया है वो किसके लिए है? तो इट आया है तुमसे मिलने के लिए, ठीक है। तो इट फील्स मतलब तुमसे जो मिलना है वो मुझे क्या, सो गुड, बहुत अच्छा लगता है, टू मीट यू एंड टू टॉक टू, तुमसे मिलना और तुमसे बातें करना। तो इट फील्स, ये देखिए, इट फील्स सो गुड टू मीट यू एंड टॉक टू यू। इसी को और आप एक तरह से बना सकते हैं, वो भी नीचे मैंने लिखा है, मीटिंग यू या तो टू मीट यू करिए, मैंने पहले बताया आपको कि मीटिंग को आप टू मीट इन्फिनिटिव के रूप में लिख सकते हैं, तो मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू, ठीक है। या तो ऐसा लिखिए, मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू, और टॉकिंग को भी टू टॉक कर सकते हैं, ठीक। मेक्स मी फील सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा माने एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। 3 प्रकार से हम इस वाक्य को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तो आई लव मीटिंग और टू मीट यू, कॉमा टॉकिंग टू यू, अथवा
इट फील्स सो गुड टू मीट यू एंड टू टॉक यू, अथवा मीटिंग यू और टू मीट यू एंड टॉकिंग टू यू और टू टॉक यू। दोनों नहीं लिखेंगे, एक करेंगे, इसमें एक बोलेंगे या लिखेंगे। मेक्स मी फील सो गुड। दूसरा वाक्य देखिए, गरीब लोगों की मदद करना मुझे सुकून दिलाता है। मुझे सुकून दिलाता है मतलब बहुत अच्छा फील होता है मुझको, एक विशेष प्रकार का क्या सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है मुझको। मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, संतुष्ट हो जाता हूँ मैं गरीब लोगों की मदद करके। अक्सर ये भाव हमारे मन में आते हैं, गरीब लोगों की मदद करना मुझे सुकून दिलाता है, मुझे क्या विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करता है। तो हेल्पिंग द पुअर्स, देखिए ये वाक्य बन गया, हेल्पिंग द पुअर्स, ठीक है ना, मेक्स मी फील अ सेंस ऑफ रिलीफ। सेंस का मतलब भाव, किसका भाव? ऑफ माने का की रिलीफ, माने एक प्रकार का सुकून, रिलीफ मिलता है, ठीक ना। तो हेल्पिंग द पुअर्स, गरीब लोगों की मदद करना, मेक्स मी फील, मुझको अनुभव कराता है, महसूस कराता है, अ सेंस, एक प्रकार का भाव, रिलीफ का भाव मतलब सुकून का भाव, आराम का भाव, संतुष्टि का भाव अनुभव कराता है। इसको आप एक तरह से और बना सकते हैं, इट गिव्स मी मतलब ये मुझको देता है, फील कराता है, अ सेंस ऑफ रिलीफ, आराम का भाव, संतुष्टि का भाव, टू हेल्प द पुअर्स, गरीब लोगों की मदद करके, ठीक। तो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ रिलीफ टू हेल्प द पुअर्स, ऐसा बनाइए। चाहे ऊपर जो मैंने कहा कि हेल्पिंग द पुअर्स मेक्स मी फील अ सेंस ऑफ रिलीफ। थर्ड नंबर, मुझे हर वक्त उसे इस घटना की याद दिलानी पड़ती थी। अब पड़ती थी, पड़ता था, ये क्या है आपका? ये तो पास्ट परफेक्ट है आपका। तो पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। मतलब ये जो एडवांस स्ट्रक्चर है तो ये विदाउट आपके रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, सब में आपको रूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं कि जो इनमें विशेष प्रकार से हमको लागू करना पड़ता है। और इसके बाद बाकी टेंस की जानकारी तो हमको है ही है। टेंस की मदद से इसी इन्हीं स्ट्रक्चरों के माध्यम से हम अपने वाक्यों को, अपने भावों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे हर वक्त उसे इस घटना की याद दिलानी पड़ती थी। तो आई हैड, सबके साथ हैड लगता है। आई हैड टू रिमाइंड मतलब उसको याद दिलाना। आई हैड टू रिमाइंड हिम ऑफ दिस इंसिडेंट मतलब इस घटना के बारे में, इस घटना की, इंसिडेंट माने घटना, ऑल द टाइम मतलब पूरे समय, हर वक्त, हर समय। आई हैड टू रिमाइंड हिम ऑफ दिस इंसिडेंट ऑल द टाइम, मुझे हर वक्त उसे इस घटना की याद दिलानी पड़ती थी। अगला देखिए, यह गिलास उल्टा रखा हुआ था। देखिए ये भी एक प्रकार का भाव है। ये गिलास उल्टा रखा हुआ था, मैंने इसे सीधा कर दिया। लीजिए, आ गया भाव हमारे मन में। हमको इंग्लिश बनाना है, ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, बहुत सरल। देखिए, ये गिलास उल्टा रखा हुआ था, ठीक, पास्ट की बात है आपकी, ध्यान रखेंगे। तो दिस ग्लास, यह ग्लास, वाज केप्ट रखा हुआ था, वाज था, केप्ट कीप, केप्ट केप्ट। तो दिस ग्लास वाज केप्ट अपसाइड डाउन, अपसाइड समझ रहे ना, अप डाउन, अप यानी उल्टा, अपसाइड, ठीक ना, डाउन, डाउन नीचे की ओर, बने उल्टा की ओर रखा हुआ था, अपसाइड रखा हुआ था, कॉमा आई टर्न इट, मैंने इसको टर्न कर दिया, मतलब क्या, उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, इसको मोड़ दिया। राइट साइड अप, सीधे की ओर मैंने इसको मोड़ दिया, मैंने इसे सीधा कर दिया। आई टर्न इट राइट साइड अप की ओर, जैसे कप रखना चाहिए उस प्रकार मैंने इसको रख दिया। दिस ग्लास, ये आपका गिलास, सॉरी, यह गिलास उल्टा रखा हुआ था, मैंने इसे सीधा कर दिया। तो दिस ग्लास वाज केप्ट अपसाइड डाउन, कॉमा आई टर्न इट राइट साइड अप। अगला देखिए, हम वहाँ जाते थे, खेलते थे और फिर हम पढ़ते भी थे। तो यहाँ पर जब कोई पहले की बात, पास्ट टेंस की यानी भूतकाल की कोई बात बताई जाती है ना, जिसका आज वर्तमान में होना जरूरी न हो, नहीं होता हो, उसके लिए यूज टू का मॉडल का प्रयोग करते हैं। ये मॉडल है आपकी, मॉडल
वर्ब के विषय में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और भी बहुत सी जानकारियाँ आपकी रिवीजन के माध्यम से, जैसे अभी पैसिव वॉइस का रिवीजन हुआ, पैसिव वॉइस भी हम मॉडल से निर्मित सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, किस मॉडल का क्या हिंदी अर्थ होता है, किस प्रकार से उसको प्रयोग करेंगे, ये जब रिवीजन आपको मिलेगा तो और जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। हम वहाँ जाते थे, खेलते थे और फिर हम पढ़ते भी थे। तो देखिए वी यूज्ड टू गो, कहाँ जाते थे? वहाँ। तो वी यूज्ड टू गो देयर, हम वहाँ जाते थे, खेलते थे। वी वुड प्ले, वुड का प्रयोग, ये भी मॉडल है आपकी, ठीक। तो वी वुड प्ले, हम खेलते थे और फिर हम पढ़ते भी थे। एंड देन, देन का मतलब तब, और फिर यानी तब, और फिर वी वुड स्टडी टू, और फिर हम पढ़ते भी थे। तो यहाँ पर भी जो शब्द आपका है उसका TOO माने भी होता है। ऑब्लिक मैंने किया है, एज वेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एज वेल का प्रयोग कर दीजिए या टू का प्रयोग करिए, दो में से किसी एक का प्रयोग आपको करना है। तो क्या बन गया पूरा? हम वहाँ जाते थे, खेलते थे और फिर पढ़ते भी थे। तो वी यूज्ड टू गो देयर, वी वुड प्ले, एंड देन वी वुड स्टडी टू, या वी वुड स्टडी एज वेल। ठीक है। नंबर 6, काश सचिन ये IPL खेल रहा होता। इसके पहले वाले वीडियो में, कल जो मैंने वीडियो बनाया था, वो काश से रिलेटेड जो आपके वाक्य होते हैं, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मेरे पास कार होती, काश ऐसा होता वैसा होता, जो ये विभिन्न प्रकार के भाव हमारे जेहन में आते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए एक वीडियो, काश पर वीडियो, 2 वीडियो आपको मिलेंगे, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। काश सचिन यह IPL खेल रहा होता, तो इसका ट्रांसलेशन होगा काश। काश को इंग्लिश में कहते हैं आई विश। आई और विश ये काश। काश सचिन यह IPL खेल रहा होता, आई विश। ठीक। सचिन वुड बी प्लेइंग, खेल रहा होता, है ना। तो आई विश, वो काश वाला वीडियो जब आप पढ़ेंगे ना तो ये बात क्लियर हो जाएगी। आई विश सचिन वुड बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में ING रहेगा। तो आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग दिस IPL, काश सचिन, है ना, इस IPL, यह IPL खेल रहा होता। तो आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग दिस IPL। अगला, किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे वरना मुझे पढ़ना पड़ता। लीजिए, किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे वरना मुझे पढ़ना पड़ता है। कोई एक बालक कह रहा है ना, कि पढ़ने लिखना तो मैं बहुत कम करता हूँ, हाँ अगर पिताजी होते ना तो जरूर पढ़ना पड़ता, लेकिन मेरी किस्मत ठीक है कि पिताजी घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बताइए, किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे, इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। तो लकली मैंने किस्मत से, लक किस्मत, LUCKILY, लकीली डैड वाजंट एट होम। वाज नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म वाजंट होता है, शॉर्ट कर दिया उसको। तो लकीली डैड वाजंट एट होम, किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे वरना इसको आप लिख सकते हैं क्या, और एल्स। वरना को अन्यथा भी कह सकते हैं आप, अदरवाइज भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए और एल्स आपका शब्द बहुत सटीक है, आपका ध्यान रखेंगे। वरना के लिए और एल्स। लकीली डैड वाजंट एट होम, कॉमा करेंगे, और एल्स वरना आई वुड हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता। आई वुड हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता। ठीक है। किस्मत से पापा जी घर पर नहीं थे वरना मुझे पढ़ना पड़ता। लकीली डैड वाजंट एट होम और एल्स आई वुड हैव टू स्टडी। ठीक। नंबर अगला है, जिसको भी आप मेरे साथ भेजना चाहते हो भेज सकते हो। जिसको भी, तो जिसको भी, हु एवर, ये है जिसको भी यानी हु एवर, जिसको भी आप मेरे साथ भेजना चाहते हो। यू वांट टू सेंड विद मी, हु एवर यू वांट टू सेंड माने भेजना, विद मी यू कैन, तुम भेज सकते हो, आप भेज सकते हो। तो इसके लिए ये जो आगे आपका पूरा लिखा है, यू कैन सेंड whom एवर, उसको भेज सकते हो। तो यहाँ पर जो ये मैंने इसको ऐसे घेर दिया है, इसकी जरूरत वाक्य में नहीं है, इसको बिल्कुल ना लिखें आप।
कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हु एवर यू वांट टू सेंड विद मी, जिसको भी आप मेरे साथ भेजना चाहते हो भेज सकते हो। तो हु एवर यू वांट टू सेंड विद मी यू कैन, तो यू कैन से बिल्कुल पूरा भाव निकल रहा है कि यू कैन मतलब तुम भेज सकते हो, शॉर्ट में है। ठीक, तो ये जो इधर का आपका पोर्शन है सेंड हुम एवर, इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए, मेरे द्वारा उसे देखे जाने के बाद वो बहाने बनाने लगा। मतलब कोई व्यक्ति है जो गलत कुछ कर रहा था, मैंने उसको साक्षात क्या प्रमाण के रूप में मैंने देखा कि वो गलत कर रहा है, और जैसे ही मैंने उसको अनुभव हुआ कि मैं इनके द्वारा देख लिया गया हूं, तो वो बहाने बनाने लगा। मेरे द्वारा उसे देखे जाने के बाद, जैसे ही मैंने उसको देखा या वो मेरे द्वारा देख लिया गया, तो बहाना बनाना उसने शुरू कर दिया। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर आई सा हिम, मतलब मेरे द्वारा देखे जाने के बाद, ठीक, ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाने लगा। ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस आफ्टर आई सा हिम, मेरे द्वारा देखे जाने के बाद ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेज, वह बहाने बनाने लगा। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का जो आपकी संरचना मैंने बताई थी, या ना अभी गया होगा वीडियो तो देखेंगे, हैविंग बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग बीन सीन बाई मी, मेरे द्वारा देखे जाने के बाद, हैविंग बीन सीन बाई मी, कॉमा, ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेज, वह बहाने बनाने लगा। मेरे द्वारा देखे जाने के बाद, मेरे द्वारा उसे देखे जाने के बाद, तो आफ्टर आई सा हिम ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेज, अथवा हैविंग बीन सीन बाई मी ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेज। तो इसमें ये 9 आपके सेंटेंस लेकर के जो वर्तमान में हमारे कहीं ना कहीं हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में भाव आते हैं, और इन भावों को हम इंग्लिश ग्रामर जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें किस प्रकार से, तो ये एक केवल लिंक आप मानिए इसको, ये लिंक देने का कार्य मैंने किया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि और भी अन्य प्रकार के जो भाव हमारे मन में आते हैं, तो कुछ इसी प्रकार की संरचना के द्वारा उसको हम क्या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके क्या स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या परफेक्ट कर सकते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ हम क्या सीख सकते हैं, और सीखने का काम इसके द्वारा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये एडवांस स्ट्रक्चर की बात थी, छोटी सी बात जो मुझे ऐसा लगा कि आपको देना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर दिया है आपको। अब ये वीडियो आपको जब मिलेगा तो इसको आप नोट डाउन तो करेंगे ही, समझने का प्रयास भी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को इस वक्त करते हैं, अगले रिवीजन के तौर पर या और कोई क्या स्ट्रक्चर है, क्या टॉपिक है, उसके साथ पुनः आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।